ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं होती। इसका हमारे वेद शास्त्रों में बहुत ही महत्व बताया गया है और यह एकादशी सभी तरह के पापों से मुक्ति दिलाने वाली यानी उनका नाश करने वाली, चाहे वो इस जन्म के हों या किसी पूर्व जन्म के हों। चैत्र मास में पड़ने वाली इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य जहाँ वैकुंठ की प्राप्ति तो करता ही करता है, वहीं उसके समस्त पाप, समस्याएं और उसके सभी तरह के कष्टों का निवारण हो जाता है। वह उनसे उबरकर निर्मल मन के साथ श्री हरि में लीन हो जाता है, यानी उनमें उसकी भक्ति भाव जागृत हो जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस बार पाप मोचनी एकादशी किस दिन पड़ रही है, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और व्रत का पारण कब और किस मुहूर्त में किया जाएगा और इस दिन कौन कौन से शुभ और अशुभ संयोग बन रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच पाए। इस बार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 14 मार्च के दिन शनिवार को सुबह 8:12 से शुरू हो रही है और एकादशी तिथि का समापन 15 मार्च रविवार के दिन सुबह 9:16 पर हो जाएगा। इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च रविवार के दिन को रखा जाएगा और यह तिथि इसलिए भी शुभ मानी जा रही है क्योंकि इस दिन द्वादशी तिथि युक्त एकादशी पड़ रही है और यह द्वादशी भी कोई साधारण नहीं मानी जाती क्योंकि इस दिन मीन संक्रांति का महापर्व और मीन संक्रांति के साथ जब एकादशी का संयोग बनता है तब अब तक रखे गए एकादशी व्रतों का पुण्य कई गुना यानी अक्षय होकर मिलता है। तो इस बात का अवश्य ही ध्यान रखिएगा कि इस बार दशमी तिथि के नियमों का पालन आपको 14 मार्च शनिवार के दिन करना पड़ेगा और एकादशी का व्रत 15 मार्च रविवार के दिन सुबह से लेकर अगले दिन के सूर्य उदय होने तक रहने वाला है और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:02 से 5:50 तक रहेगा, जिस समय में आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेकर पूजा आदि करके व्रत को शुरू कर सकते हैं और सूर्योदय का समय है सुबह 6:39 पर और शाम के समय सूर्यास्त होगा 6:32 पर और इस दिन परिघ योग भी बन रहा है जो कि सुबह 10:25 तक रहेगा। इसके बाद में शिव योग शुरू हो जाएगा और नक्षत्रों का शुभ संयोग भी इस दिन बन रहा है जिसमें उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सुबह 4:49 तक रहेगा और उसके बाद में श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाएगा और राहु काल जो कि बहुत ही अशुभ समय माना जाता है वह शाम को 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 15 मार्च दिन रविवार को सुबह 9:17 से शुरू होगी और द्वादशी तिथि का समापन होगा 16 मार्च सोमवार के दिन सुबह 9:41 पर। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद ही किया जाता है और द्वादशी तिथि इस बार सोमवार के दिन की पड़ रही है और इस दिन भी सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है जिसमें शिव योग सुबह 9:36 तक रहेगा। इसके बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा और राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहने वाला है। वहीं इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 5:49 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:38 पर और सूर्यास्त का समय शाम को 6:32 पर रहेगा। एकादशी व्रत पारण मुहूर्त इस प्रकार रहेगा सुबह 6:30 से 8:54 तक रहने वाला है। इस बार पाप मोचनी एकादशी
और मीन संक्रांति एक दिन ही पड़ रहे हैं। यह विशेष ध्यान देने वाली बात है। और इस दिन शिव और परिघ योग का भी निर्माण हो रहा है। तो इन योग में सूर्य देव की पूजा करने से और श्री विष्णु भगवान की पूजा करने से भक्तों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति बड़ी सुलभता से हो जाती है। दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए शनिवार को एकादशी तिथि लगने से पहले ही आप तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेना। और क्योंकि एकादशी तिथि शनिवार से शुरू हो रही है, इसीलिए एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता, वर्जित माना जाता है। तो व्रत रखने वाले सभी भक्तों को इस बार एकादशी लगने के बाद से चावल का त्याग अवश्य ही कर देना चाहिए। यह थी आज की जानकारी। आप सबको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों को भी मिल सके, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही देते रहिएगा। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव अवश्य ही लिखिएगा, क्योंकि हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। धन्यवाद।